नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनास त्यागी और रहस्य के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे सांपों से डर ना लगता हो, लेकिन आज हम आपको ऐसे लोगों के करीब ले चलेंगे जो अपनी मर्जी से सांपों से डसवाते हैं खुद को और दावा करते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं होता। तो क्या वाकई में विष पुरुष या विष कन्या जैसी कोई चीज होती है? दुनिया भर के शोध कहते हैं कि कुदरत की बनाई ये धरती 3000 तरह के सांपों से आबाद है। अंटार्कटिका को छोड़कर इस धरती का कोई ऐसा कोना नहीं है, कोई ऐसा कॉन्टिनेंट नहीं है जहां सांप की कम से कम एक प्रजाति ना हो। लेकिन इन सांपों का इंसानों पर अलग अलग असर भी हो सकता है क्या? अब तक की खोज कहती है कि इस धरती पर 10 सेंटीमीटर से लेकर 9 मीटर तक के सांप मौजूद हैं। और इसी धरती पर मौजूद सांपों का फॉसिल कहता है कि आज से 6 करोड़ साल पहले यहां 15 मीटर तक का एनाकोंडा भी रहा करता था। लेकिन एक से एक खतरनाक सांपों के बीच से ही इंसानी बस्ती में पहुंचा कोई सांप इंसान से याराना भी कर सकता है क्या? विज्ञान कहता है कि इन सांपों को आत्मरक्षा का हथियार देते वक्त कुदरत ने कोबरा को खतरनाक बनाया होगा। उसे दांत में ही जहर की एक थैली दी होगी, जिसका जहर इंसान के जिस्म में पहुंचते ही सबसे पहले दर्द होना शुरू होता है, फिर आंखों की रोशनी छिनने लगती है और फिर सांसें थमनी शुरू हो जाती हैं। और अधिक से अधिक आधे घंटे में एक जिंदा इंसान का जिस्म बेजान हो जाता है। लेकिन उसी कोबरा से कोई इंसान खुद को डसा सकता है क्या? उसी कोबरा का जहर अपने जिस्म में उतार सकता है क्या? एक कोबरा के जहर से हर बार बच भी सकता है क्या? अगर नहीं तो हिंदुस्तान के एक कोने से सालों से सांपों से डसवाने की परंपरा क्यों चली आ रही है? एक भाले से सांप का जहर उतारने का ढोंग कारगर क्यों होता आ रहा है? आखिर ये कोई विज्ञान है या इत्तेफाक? इन्हीं सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने रुख किया राजस्थान के टोंक का, जहां साल का एक दिन सर्पदंश के नाम होता है। इसे सांपों की दुनिया का एक अजब इत्तेफाक कहें या कुछ और, जिसे समझने के लिए हमने जयपुर से दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर का सफर शुरू किया। हमारी मंजिल थी राजस्थान का नवाबों का शहर कहा जाने वाला टोंक। पतंग के आकार का एक ऐसा जिला जिसे कोई मीठे तरबूज का चमन कहता है तो कोई हिंदू मुस्लिम एकता का मुकाम। कहते हैं कि जयपुर रियासत के राजा मान सिंह ने इस इलाके के 14 गांवों को भोला नाम के एक ब्राह्मण को दान में दे दिया था। जिस ब्राह्मण ने गांवों को मिलाकर टोंक बनाया, जिस रियासत के रियासतदार बदलते रहे और जिस रियासत को लेकर सिंधिया और जयपुर राजघराने में विवाद चलता रहा, और आखिरकार जो इलाका जयपुर राजघराने के अधीन आ गया। इतिहास कहता है कि इस टोंक को 131 सालों तक नवाबों की हुकूमत के लिए जाना जाता रहा, जो आज की तारीख में सांप के खेल के लिए भी जाना जाता है। साल का एक दिन ऐसा होता है जब इलाके के लोग तेजाजी महाराज का जयकारा लगाते हैं और फिर तेजाजी महाराज के पुजारी अपने जिस्म में सांप का जहर उतार लेते हैं। सबके सामने सांप से डस लिए जाते हैं और बच भी जाते हैं। वो अपनी स्वेच्छा से तेजाजी उसको अपनी जिह्वा के अंदर डसवाता है। यहाँ जब भी जहरीला सर्प ने किसी ने डसा है, किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। तो क्या वाकई तेजाजी महाराज के पुजारियों को सांप डसा करते हैं और उन्हें कुछ होता भी नहीं? क्या वाकई सांप के डसने से पुजारी के शरीर में सिहरन भर होती है? जान जाने की कभी नौबत ही नहीं आई। आखिर ये किसी इंसान के शरीर की ताकत है या सांपों में विष ही नहीं होता है?
जहर ही नहीं होता। दावा किया जाता है कि राजस्थान के टोंक में एक दिन तेजाजी महाराज के नाम पर उत्सव मनाया जाता है, जिस उत्सव में सबके सामने पुजारी को सांप डस लेता है और फिर पुजारी को कुछ नहीं होता। अब इस सब के बीच हमारे सामने ये सवाल था कि सबके सामने एक इंसान को सांप डस भी पाता है क्या, और वाकई में क्या उस इंसान को कुछ नहीं होता? ये भ्रम है या फिर सच्चाई? क्या एक इंसान एक सांप से खेलने को राजी भी हो सकता है? क्या एक इंसान एक खतरनाक कोबरा को अपनी जीभ भी दे सकता है? क्या एक इंसान के शरीर में उतराई कोबरा का सबसे खतरनाक जहर बेअसर हो सकता है? इन्हीं सवालों के साथ न्यूज नेशन की टीम पहुंची टोंक के सुरैली गांव, जहां वीर तेजाजी का मंदिर मिलता है। मंदिर में तेजाजी के साथ सांपों की आकृति मिलती है और मंदिर की सीढ़ियों से लेकर पताके तक पसरी सांपों की आस्था मिलती है। इस मंदिर में मुख्य विशेषता यह है, वैसे तो हर जगह तेजाजी के स्थानों पर नाग के काटने से स्वतः इलाज होता है, लेकिन यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पे नाग आता है और नाग आकर के लोगों के सबके सामने रहता है, गोडले की जीवा पे डसता है। ये मुख्य आकर्षण और विशेषता है यहाँ की। ये उसी तेजाजी में आस्था का मेला है जो सुरैली गांव में हर साल लगता है, जिस मेले में सैकड़ों की भीड़ जुटती है। बांसुरी और ढोल की थाप पर मेले का माहौल रंग बदलने लगता है और इस रंग में सबसे चटक रंग होता है तेजाजी के खासम खास पुजारी का। ये तेजाजी के मंदिर के पुजारी हैं राम वृक्ष, और इनका दावा है कि इन्हें आज तेजाजी ने सर्पदंश के लिए चुना है। इन्हें सांप का जहर जिस्म में उतारने का आदेश मिला है। आखिर राम वृक्ष इस मेले में जुटे भक्तों के बीच झूमने लगते हैं और मेले में गूंज रही आवाज के साथ राम वृक्ष का झूमना भी तेज होता जाता है। वो आग की मशाल लेकर कभी भक्तों के पास जाते हैं तो कभी अग्नि स्नान करने लगते हैं। पूजा की इसी कड़ी में निकल कर आता है एक डलिए में रखा सांप, जिस सांप को लेकर राम वृक्ष चारों ओर घूमते हैं, झूमते हैं। कभी सांप को खुद के गले में डाल लेते हैं तो कभी भक्तों के गले में डाल दिया करते हैं। दावा ये कि ये सांप किसी को डसेगा नहीं, डसेगा भी तो असर नहीं होगा। इसी दौरान एक पूजा का क्लाइमैक्स आता है। नाग पूरी तरह बौखला चुका होता है, फुंकार उठता है और उसे एक इंसान अपनी जीभ दिखाकर ललकारता है। आखिर एक सांप अपनी कुदरत की दी हुई ताकत दिखाता है और इंसान के जिस्म का सबसे कोमल हिस्सा कही जाने वाले जीभ में डंक मार देता है। यहाँ तक कि सांप ना सिर्फ एक इंसान को डस लेता है बल्कि उसकी जीभ को भी अपने मुंह में दबा लेता है। ये पकड़ कितनी मजबूत होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राम वृक्ष की जीभ से खून की धार बह निकलती है। जहर के असर से राम वृक्ष का जिस्म थरथराने लगता है, वो बेहोश होकर गिरने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल वो उठ खड़े होते हैं, इस दावे के साथ कि सांप का जहर जिस्म में तो पहुंचा लेकिन तेजाजी महाराज ने कुछ होने ही नहीं दिया। तो आखिर एक पुजारी के साथ ऐसा कैसे हुआ? आखिर एक इंसान के शरीर में एक सांप का जहर पहुंचा ही नहीं या वो बेअसर हो गया? आखिर ये कैसी आस्था है जो सुरैली गांव के पुरोहितों को जान जोखिम में डालने को कहती है? आखिर ये सांप आते कहां से हैं? ये कुदरत के रचे मूल रूप में होते हैं या फिर इनका विष का दांत
गायब होता है। तो अब ये रीत हमारे सामने आने के बाद सवाल उठ खड़ा हुआ था कि आखिर ये सांप लाए कहाँ से जाते हैं, कैसे सांप होते हैं ये? क्योंकि सांप के डसने से इंसान का एक दो बार बच जाना इत्तेफाक हो सकता है, या सांप का जहर जो है वो कमजोर हो, वक्त रहते इलाज मिल गया हो। लेकिन ये इत्तेफाक बार बार हो, ये बात नहीं बचती। इसी सवाल के साथ हम पुजारी के पास भी पहुंचे, जो मेले का नायक होता है। टोंक के सुरैली के मेले में राम वृक्ष ने यह खेल सबके सामने खेला। सबके सामने एक सांप फुफकार पड़ा और एक इंसान को डस भी लिया। इस सांप के खेल में यह सवाल हर किसी को हैरान करता है कि आखिर ब्लैक कोबरा का जहर बेअसर क्यों हो जाता है? एक नाग का ब्रह्मास्त्र फेल क्यों हो जाता है? सुरैली के इस गांव में हर किसी की सांप में आस्था मिलती है। गांव के लोग दावा करते हैं कि तेजा जी के भोपे यानी पुजारी ही नहीं, पूरे इलाके में सांप के काटने से किसी की मौत नहीं हुई। इसी अजूबे की तफ्तीश हमें ग्रामीणों से घिरे राम वृक्ष के करीब भी ले गई, जिनको मेले में सांप डसता है और जिनका दावा है कि वो सांप 5 दिन पहले पकड़ कर लाते हैं और मेले के बाद छोड़ दिए जाते हैं। ये सांप कहाँ से लाते हैं आप? ये बम्मी में से आता है, गांव वाला बम्मी में नोट बजाओ जे जहरीला होता है ये सांप? जेरेला से काई थी बना जेरेलो से मनती की कोन मैं काई जानू। इस गांव में न सिर्फ अजूबे पर पूरी आस्था दिखती है, बल्कि इस आस्था की कहानी भी मिलती है, जो कहानी इंसान से देवता बने तेजा जी महाराज से जुड़ी है। सुरैली के वो लोक देवता जिनका पूरे इलाके में जगह जगह मंदिर मिलता है। कथा है कि घोड़ी पर सवार होकर ससुराल जा रहे लोक देवता तेजा जी ने एक नाग को आग से बचाया, लेकिन वो उनकी वीरता और सच्चाई समझ नहीं पाया था। अपने जोड़े से बिछड़ने के बाद व्याकुल नाग उन्हें डसने की कोशिश करता रहा। कहते हैं कि तेजा जी ने उसे लौटते वक्त डस लेने का वचन दिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्होंने डाकुओं से लड़कर गायों की रक्षा की और घायल होकर वापस लौटे, लेकिन अपना वचन नहीं भूले। रास्ते में तेजा जी सांप के बिल पर पहुंचे और अपनी जीभ पर उससे खुद को डसवा लिया। कथा है कि सांप के डसने से तेजा जी की मृत्यु हो गई, लेकिन पछतावे की आग में जल रहे नाग देवता ने पूरे इलाके को वरदान दे दिया कि उन्हें सांप के डस लेने से कुछ नहीं होने वाला। मेरे को तो खेत में डसा था साहब, कुछ भी नहीं आया। वहाँ तांती बांध दी थी और तांती बांध के अगर लगा ली थी, फिर यहाँ आए थे, यहाँ डोक देने के बाद में सब ठीक हुए थे। नहीं कुआ पर घास काटे जी, मैं अंडा खाई थी, अंडा खाता है, मैं तांती बांध ली, तांती बांध अंडा डोक दी जी, मर फायदा होगी, फिर कुछ नहीं है। दावा है कि यही आस्था पूरे इलाके की रक्षा करती है। जिस इलाके में हर साल सितंबर को मेला लगता है, जिस मेले में एक सांप पुजारियों को जीभ में डसता है, और वो सांप 5 दिन पहले बाम्बे में न्योता देने पर निकलता है। तो क्या वाकई इस इलाके में ही कोई शक्ति है या सांप ही असरहीन है? आखिर ये महज एक अंधविश्वास है या फिर इसकी वजह को समझा जाना बाकी है? आखिर ये मेला सांप के कौन से अनजान राज उजागर करता है? हम यहाँ रुकेंगे कुछ पलों के लिए और आगे आपको दिखाएंगे सांप बाज के कारनामे का सच। रहस्य में ये पड़ताल जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।